तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ शक्ति फारम में, जो कि आस्था का केंद्र है, बाबा तारकनाथ धाम का मंदिर। तस्वीरें देखिए किस तरीके से दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और आस्था का केंद्र बनता जा रहा है शक्ति फारम का ये मंदिर। आपको बता दें कि चड़क पूजा के नाम से विशाल एक पूजा जो है वो यहाँ पे की जाती है। पहले तस्वीरें देखिए, दूर दराज से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आस्था का केंद्र बनता हुआ जा रहा है शक्ति फारम का ये मंदिर। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, ओ भोलेनाथ जी। तो शक्ति फारम के इस तारकनाथ धाम मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या खूबी है, लोगों से बातचीत करेंगे और जानकारी जुटाएंगे कि आखिरकार ये जो इतना प्रसिद्ध मंदिर है क्या है। तो हमारे साथ यहाँ के लोग और अध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं। सुमित जी, जिस तरीके से आस्था का केंद्र बनता जा रहा है शक्ति फारम का ये मंदिर, क्या कुछ विशेषताएं हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीवी चैनल का, आपके सारे दर्शकों का, और साथ ही साथ बाबा तारकनाथ धाम में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पूजा कमेटी सुरेंद्रनगर करती है। कुछ भ्रम फैली थी अजय भैया, जो भ्रम ये फैला था कि मेला नहीं होना है, लेकिन शासन प्रशासन का सहयोग करके उनका सहयोग मिला है हमें, और आचार संहिता का उल्लंघन किए बिना इस मेले का हमने विधिवत रूप से, जिस प्रकार से विगत 50 वर्षों से ये मेला चलता आ रहा है, उसी रूप से ये मेला उसी प्रकार से चलेगा। 5 दिवसीय मेले का हमने आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया है, और जिसका पूरी तैयारी हम लोगों ने, पूरे कमेटी, पूरे गांव वालों ने मिलकर कर रखा है। मैं चाहूंगा कि सभी दर्शक, आपके सारे टीवी चैनल और जितने भी शिव भक्त हैं, सब एक बार इस धाम पे अवश्य आए और इस धाम की जो लीला है, इस धाम की जो मान्यता है, उसको अवश्य देखें, अपने जीवन में उतारे और बाबा का आशीर्वाद अवश्य लें। सुमित जी, बात अगर सुरक्षा की करें, किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे की गई है? हालांकि आदर्श आचार संहिता भी लगी हुई है और सामने नजदीकी चुनाव भी है, किस रूप में व्यवस्था की गई है भक्तों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए बहुत टफ है इस बार, लेकिन शासन का हम भरपूर सहयोग और उनका सपोर्ट हम करेंगे। इस बार हमने वॉलंटियर टीम की पूरी गठन की है, प्रशासन से हमें सहयोग सपोर्ट मिलेगा जिस प्रकार से पुलिस बल हमें मिलता है। आशा करते इस बार कम मिलेगा, पहले से हमें वार्निंग दिया गया था, और हम उनके जो दिशा निर्देशक कोर्ट का एवं माननीय हमारे न्यायाधीश का, तो उसका पालन हम करेंगे, एसडीएम का पालन करेंगे। एसडीएम ने जो आदेश दिया है उसी आधार पर मेला करेंगे और मेला को विधिवत रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। और मैं शासन व प्रशासन को आश्वासन देता हूं कि इस मेले में किसी प्रकार का आचार संहिता का उल्लंघन करने का कोई ऐसा काम नहीं होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। और इस बार की जो तारीख रखी गई है चड़क पूजा की, जो मेन पूजा होती है, तो क्या रखी गई है? जी, 10 तारीख से मेला स्टार्ट है, और मेले चड़क पूजा का जो मेन मेला होता है, मेला तो पूजा तो हर पूजा मेन होता है, 10 से लेकर स्टार्ट है, लेकिन 13 तारीख को चड़क पूजा है, 14 तारीख को प्रथम वैशाख है, उसमें विशाल भंडारा यहाँ होता है। चड़क पूजा के दिन अवश्य है, सुदूर बंगला से, पश्चिम बंगाल से हमारे चड़क बाबा यहाँ पर आएंगे। और इस बार तो चड़क पूजा को खेल है, वो 10 जनों की टीम आ रही है, इस बार कुछ अलग ही होना है। आप सबसे निवेदन है, आप अवश्य पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। शक्ति फारम के बाबा तारकनाथ धाम का ये वही शिवलिंग है जिसे नाटू गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि इसे गोद में लेकर जो कोई भी अपनी मन्नतें मांगता है, उसकी मुरादें जरूर पूरी होती है। भक्तों की लाइन यहाँ पे लगी हुई है, और आपको बता दें कि यहाँ पे एक शिवलिंग है जिसे नाड़ू गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। काफी कुछ विशेषताएं उसकी है, लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ विशेषताएं और क्या मान्यताएं हैं। तो हमारे साथ पूजा के जो सचिव है देवाशीष जी, वो जुड़े हुए हैं। देवाशीष जी, ये जो आपके पीछे जस्ट जो नाड़ू गोपाल है, क्या कुछ विशेषताएं हैं इनकी? सर्वप्रथम मैं आपके टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके समस्त दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग बाबा तारकनाथ धाम में पहुंचे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक आस्था का मंदिर है, और बाबा तारकनाथ धाम पूरे शक्ति फारम में सुरेंद्रनगर के हम लोग ग्रामवासी है, और बाबा तारकनाथ धाम से हम लोग परिचित है। और हम पूरे शक्ति फारम के जहाँ किसी भी इलाके में जाते हैं तो हम खाली इतना ही बोलते हैं कि बाबा तारकनाथ धाम से आए हैं, तो हमारा बहुत सम्मान, मान सम्मान वहाँ मिलता है। मैं नाड़ू गोपाल के बारे में बोलना चाहता हूँ। जो नाड़ू बाबा यहाँ पे है, इनकी जो आज 50-52 साल से जो इनका आस्था है, और लोगों की आस्था का जो ये मंदिर है, हमारा यहाँ बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, बाबा नाड़ू गोपाल है। जिन माताओं ने, जिन भाइयों ने यहाँ पे नाड़ू गोपाल से कुछ भी मांगा है अपने संतान के लिए, किसी ने नाड़ू गोपाल मांगा है, किसी ने पुत्री संतान के लिए मांगा है, तो सबकी मनोकामना पूर्ण हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनका मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितने लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है, कितना लंबा लाइन यहाँ लगा हुआ। सुबह से लोग मन्नत मांग रहे हैं, हम मन्नत यहाँ पे नाड़ू स्थल में यहाँ बैठ के हम लोग मन्नत कर रहे हैं कि लोगों की मनोकामना पूर्ण हो, और लोग जो है नाड़ू के लिए, अपने संतान के लिए यहाँ पे मनोकामना करते हैं कि हमें संतान चाहिए, कोई पुत्री संतान की चाहिए, और उनका मनोकामना हर वर्ष पूर्ण होता है। और लोग इसी कारण ये हमारे बाबा तारकनाथ धाम में पहुँचते हैं कि यह एक आस्था का मंदिर है। तो ये जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो नाड़ू गोपाल है,
इनको गोद में लेकर के मन्नत मांगी जाती है। कोई पुत्र की मन्नत मांगता है, कोई पुत्री की। पूरा होने पर आस्था यह है कि उनकी मन्नतें पूरी ही होती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर स्नान करने के लिए विशाल गंगा घाट का निर्माण किया है और उसके ऊपर मां गंगा को विराजमान भी किया है। देखिए, जो आप मेरे पीछे गंगा मंदिर देख रहे हैं, आपको बता दें इसके बारे में कि शिव कांवर संघ के द्वारा इस गंगा मंदिर को यहाँ पे बनाया गया था। देख सकते हैं जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो किस तरीके से आकर इस गंगा मंदिर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, स्नान यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। सुमित जी, गंगा मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या मान्यताएं हैं? अजय भैया, मेन मान्यता इसकी है, देखिए हमारे बंगाली समाज में एक प्रथा चलती है, अगर कोई भी शुभ काम करते हैं उससे पहले गंगा जल भर के उसके बाद शुभ काम को किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, शिव कांवर संघ, शिव शक्ति से कांवर संघ है हमारे शक्ति भारत में सबसे बड़ी कांवर टीम है। कांवर टीम और भी है, सब लोगों का सपोर्ट इसमें रहा है। 2016 में इसके निर्माण हुआ और निर्माण होने के बाद इस मंदिर को कमेटी को सौंपा गया है। साक्षात हरिद्वार से गंगा माँ को यहाँ विराजमान किया गया है और यहाँ जो मूर्ति लगी है वो पूरे मंदिर का खर्चा शिव कांवर संघ, काफी लोगों ने इसमें दान चंदा वंदा देकर इस मंदिर को बनाया गया है। और इस मंदिर की विशेषता है कि जो व्यक्ति हरिद्वार नहीं जा पाता है वो यहाँ पर स्नान करके अपना हरिद्वार का पुण्य कमा सकता है। इसकी विशेषता यही है। आपको बता दें कि देख सकते हैं गंगा घाट के बिल्कुल ऊपर माँ गंगा को विराजमान वहां पे किया गया है। देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो माँ गंगा के दर्शन करके वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये कहा जाता है कि जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते वो लोग यहाँ पर स्नान करके जो पुण्य है वो कमा सकते हैं। एक माह के कठिन परिश्रम करने के बाद बाबा तारकनाथ धाम में देश के अलग अलग राज्यों से बाबा सन्यासी लोग अपनी मन्नतें लेकर के शक्ति फारम आते हैं। महीने के जो कठिन परिश्रम करने वाले जो बाबा सन्यासी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि जो ये एक माह का जो ये दौर होता है ये किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, किन किन हालातों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो हमारे साथ बाबा जी लोग भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा, ओम प्रकाश नाम है। कृष्णा के नाम से मैं यहाँ पर जाना जाता हूँ। तो बाबा जी, ये जो एक माह का दौर होता है इनमें किन किन हालातों से, किन किन परिस्थितियों से होकर के आप लोगों को गुजरना पड़ता है? बहुत हालात होते हैं, बहुत मतलब आंधी तूफान, बरसात, धूप में चलना, पैरों में कांटे लगना, बहुत कठिनाई आती है। मगर बाबा की इतनी बड़ी महिमा है कि उस सब कठिनाइयों को पार करते हुए बाबा तारकनाथ का नाम लेके बाबा तारकनाथ हमको शक्ति देते हैं। इनकी जो प्रक्रिया रहती है, क्या क्या प्रक्रिया रहती है पूरे? सुबह हम नहा धो के सर्वप्रथम बाबा की पहली पूजा करते हैं। उसके बाद अपने पूजनीय पंडा बाबा की राहों पे चलकर, जैसे कि किसी ने हम लोगों को फलदान के लिए इनवाइट किया तो हम उसके यहाँ फलदान करते हैं और उसका नाम क्या है, फिर हम नगर में जाके हम भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा में जो भी हमको मिलता है वो हम सभी सन्यासी 3 मुट्ठी चावल के दाने लेके उसे हम आलू और क्या कहते हैं सेब सब मतलब सिद्धो बना के केले के पत्ते में उसको ग्रहण करते हैं बाबा के नाम से। अगर उसके विपरीत हमारे मुंह में कोई कंकड़ आ जाता है तो उस भोजन को हम त्याग देते हैं, क्योंकि उस दिन बाबा का ये होता है कि उस व्रत को हमको ग्रहण नहीं करना है। बाबा की इतनी बड़ी शक्ति है कि उस व्रत को करने से फिर उसका नाम क्या, हमको फिर कठिनाई होती है, इसलिए हम उस अनाज को, उस भोजन को हम त्याग देते हैं। बाबा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बाबा तारकनाथ धाम है, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और ऐसा क्या है यहाँ पे जो ये आस्था का केंद्र बनता जा रहा है और लोगों में भक्ति जो है ज्यादा जाग रही है? ऐसा है, बहुत दूर दूर से जो आते हैं ना, जो मानत मांगते हैं, मानत मांगने में उनका पूरा मानत पूरा हो जाता है। और इसके बाद जो है गांव गांव में घूमना, नगर में जाके हम लोग भिक्षा मांगते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद रात में हम लोग सो जाते हैं। फिर सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के अपना ग्रहण कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो आते हैं उनको देता हूँ। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? ये कलकत्ता से भी आते हैं।
जहाँ जितना बंगाली समाज के जितने दूर दूर तक है सभी जगह से आते हैं। और बाबा के धाम के बारे में बताओ कि ये बाबा का ये एक ताबीज है, ये जैसे कहते हैं जैनू कहते हैं इसको। ये जैनू लेने में कोई तकलीफ नहीं रहती, ना भूख ना नींद ना कोई तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी दूर भी चले जाओ। इतनी शक्ति है बाबा के नाम। देखिए यहाँ के जो भोले भक्त हैं, जो बाबा जी हैं, उनका कहना है कि ये जो बाबा का जो जनोई है धागा, उसको ग्रहण करने से इनमें अनोखी शक्तियां आ जाती है और इसी के चलते जो है ये इतनी कठिनाई, दुख, कष्ट वो सब झेलते। अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो चड़क पूजा है कितने वर्षों से होती है, लोगों से बातचीत करेंगे क्या कुछ। ये मान्यता यह है, यहाँ पर पुराने जमाने में हमारे यहाँ एक बाबा जी रहते थे। कुछ बाबा जी ये नदी किनारे में एक झोपड़ी के रूप से वो बैठा था, उसने ये स्थापन किया था। तो वहाँ उस बार एक पत्थर हुआ करता था यहाँ, उस पत्थर का मान्यता ये था, जो आके कोई भी व्यक्ति बाहर से आके उसमें फूल चढ़ाते थे, गंगा जल चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे और अपना मानत करते थे, उसको पूर्ण हो जाते थे। इसलिए इस स्थान को इतना भव्य और इतना सुंदर अब बन गया है। जो आदमी इस अपने मन से अगर इसको भक्ति करके कुछ कहते हैं, उसको पूर्ण। ये 52 साल से तो हमारा ये शिव पूजा चल रहा है। हम लोग पहले गाँव वाले पूजा करते थे, तो 2 साल बाद लगभग 50 साल हरिद्वार से एक बाबा जी आए। बाबा जी आने के बाद उसी बाबा जी ने मंदिर को देखते ही उसके बाद बोला इसका ये चौरक पूजा ये शिव मंदिर का एक अंश है। तो वो काली बाबा के नाम से जाना जाता था उनको। वो बाबा कम से कम 45 साल से करते गए, उनका उम्र हो गया, आज वो कर नहीं पा रहे, मगर वो मान्यता आज भी है। वो बाबा जी है नहीं, तो इस बार कलकत्ता से 10 जने आ रहे चरक बाबा, तभी से चल के आ रहा है ये चौरक पूजा। इसका एक अंश है, जिन्होंने शुरू किया आज है नहीं। ये 50 साल से ये एक आस्था का केंद्र है। देखेंगे कांटा लगा के घूमते हैं, ना खून निकलता है ना कुछ, यही है चौरक बाबा की। हम प्रधान राजा हलदार जी भी जुड़े हुए हैं, राजा जी से भी बातचीत करेंगे। प्रधान जी, जो चड़क पूजा है, चड़क पूजा में क्या क्या चीजें होती हैं जरा बताएं। सबसे पहले मैं आपके टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हर साल आते हैं और अपने सोशल मीडिया के दर्शकों को यहाँ के जो प्राचीन चीज़ हैं उसको विस्तार से पहुँचाते हैं। और चड़क पूजा के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि पुराना समय से चले आ रहे हैं, जो अपने पीठ पे कांटे चुभा के जो घूमते हैं, मन्नत है। और आपको बताना चाहूँगा कि जब वो अपने पीठ पे चुभाते हैं तो खून की एक बूंद भी वो नीचे नहीं करता है नहीं। तो यही है बाबा की मान्यता कि वो अपने भक्ति में लीन होते हैं और इसमें काम करते हैं, तो उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। और पीछे हम नारू गौशाला में के सामने खड़े हैं, तो भोले लोग यहाँ आते हैं और मन्नत मांगे जाते हैं। अब देखते हैं इसमें बंदे भी हैं, तो ये हर साल इनका मन्नत होता है, कुछ पूरा हो जाता है, किनका रहता है। तो आप यहाँ वो पूरा परिक्रमा भी लगाते हैं। और सन्यासी लोग जो अपने घर बार को छोड़ के 1 महीने तक यहाँ बाबा के नाम पे रहते हैं और हर गांव घर में जाके जो भी भिक्षा मांगते हैं वो यहाँ भंडारा के लिए लेते हैं और यहाँ भोले के नाम पे चढ़ाते हैं। और उनका मन्नत होता है किन्हीं का, और कोई ऐसे ही करते कि उनके परिवार में सुख शांति हो, इसलिए भी आते हैं। और आपको फिर से एक बार विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हर साल आते हैं, इस बार भी आप आएंगे चरक पूजा। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस जो अभी आपको पता ही होगा 19 तारीख को चुनाव है, उसमें शासन प्रशासन ने जो हमारी मदद की, शासन प्रशासन को भी पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक विशेष चीज़ बताना होगा पूरे दर्शकों को और पूरे क्षेत्रवासियों की। एक अफवाह जो चल रही थी कि इस बार बाबा तारकनाथ धाम में मेला नहीं होगा, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि इस बार हर वर्ष की तरह धूमधाम से मेला हो जाएगा और आप लोग आएंगे, यह निमंत्रण है। धन्यवाद। आपको बता दें कि जो चड़क पूजा है, हैरत अंगेज करतब उस दिन दिखाया जाता है। पीठ में जो है जो बड़े बड़े सीख है उनको लगा करके कभी कार खींचा जाता है और तमाम तरह की चीजें यहाँ पे की जाती है।